गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम 12 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मोस्ट ऑफ टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज़ कम्बिनेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मेथड, दैट इज़ अ रजिस्टर इन पैरेलल। जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है उसको आज डिस्कस करेंगे कि उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, साथ में उसमें जो इक्विवेलेंट, जो पूरे कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, रजिस्टर इन पैरेलल। नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर joined in parallel with a combination of cells और a battery as shown in figure। जैसे ये देखो बेटा, फिगर आपको दिख रहा है सभी को। देखो इसमें 3 रेजिस्टेंस रखे हुए हैं। ठीक है, इनके जो एंड्स हैं, जो फर्स्ट एंड है जो जिस पे पॉइंट लिखा हुआ है LPS, इन सभी एंड्स के जो पॉइंट्स हैं उनको एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, और जो सेकंड एंड है MQNT उनको भी एक अलग पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। मीन्स दैट जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर उसके सभी के वन एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें और जो सेकंड एंड है उनको अलग एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें, तो वो जो कम्बिनेशन बनेगा उस कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसको फिर आप उस सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो पैरेलल कम्बिनेशन की तरह वो वर्क करेगा। क्लियर? इसमें ये होता है बेटा, अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसमें आप जिस अलग अलग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बंद कर सकते हो। ठीक है, और पैरेलल कम्बिनेशन ही हम घर में यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे घर में सर्किट्स लगे होते हैं वो पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू ही लगे होते हैं। अदरवाइज सीरीज़ कम्बिनेशन होगा तो सिर्फ एक ही स्विच आपके पास होना चाहिए और आपके घर की सभी लाइट्स बंद हो जाएंगी, या जो भी कंपोनेंट्स हैं सभी बंद हो जाएंगे। वहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन है, इसलिए जब आपको लाइट की ज़रूरत है तो लाइट ऑन करते हो, फ़ैन की नीड हो तो फ़ैन ऑन करते हो, और किसी थिंग की नीड है तो वो ऑन करते हो। ठीक है, यस बेटा। इसके साथ में एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। मेक अ पैरेलल कम्बिनेशन XY of 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively. Connect it with a battery, a plug key and ammeter as shown in a figure 12.10। अभी मैंने आपको फिगर तो समझा ही दिया है। Also connect a voltmeter in a parallel with a combination of resistance। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसके अगर पैरेलल आप वोल्टमीटर, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वोल्टमीटर हमेशा जिस सर्किट का हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहाँ पर हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग, लेट द करंट बी आई। मतलब आपने एमीटर ऑन किया, ठीक है, उसमें आपने करंट चेक किया, वो आई आया। आल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी चेक करें, और उसको जब आपने चेक किया तो उसमें वोल्टेज कितनी आई? V। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज आल्सो V। मतलब जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, V रहेगा। पैरेलल कम्बिनेशन में ये बात हमेशा याद रखना। सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करेंगे वहाँ पर करंट सेम रहता है सभी कंपोनेंट्स का, और यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है सभी कंपोनेंट की। क्लियर? This can be checked by the connecting the voltmeter across the each individual register। इसको आप चेक भी कर सकते हो, सभी को अलग अलग रजिस्टर को अलग अलग वोल्टमीटर कनेक्ट करके सभी का वोल्ट जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। इससे नेक्स्ट बेटा, नाउ टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की एंड रिमूव द एमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम द सर्किट। अब बेटा एमीटर और वोल्टमीटर को हटा लो, ठीक है, एंड अगेन इंसर्ट द एमीटर इन द सीरीज विद रजिस्टर R1। मतलब एक फर्स्ट रजिस्टेंस जो है सिर्फ उसके साथ आपने सीरीज़ में R1 को कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर को उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या देखते हो? सिमिलरली मेजर द करंट थ्रो R2 एंड R3 एंड लेट अस I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली। इसी मेथड का यूज़ करते हुए I2 के जो सेकेंड रजिस्टेंस है R2 उसके लिए यूज़ करें, फिर R3 के लिए यूज़ करें। ठीक है, और सभी में करंट और पोटेंशियल की रीडिंग को चेक करें, आपको रिजल्ट क्या मिलता है देखते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट इज़ I। मतलब अगर पूरे सर्किट का टोटल करंट हम I लेट कर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ कम्बिनेशन। देखो बेटा, जैसे आपने पैरेलल में कंबाइन किया ना, तो वहाँ से वन वायर से वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई मीन्स दैट करंट भी डिवाइड होगा।
तो फर्स्ट जो R1 जो है उसमें करंट I1 जाएगा, R2 जो है उसमें I2 और R3 में I3 करंट फ्लो करेगा। तो मीन्स दैट अगर टोटल करंट किसके इक्विवेलेंट होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर। लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP को मान लेता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसका, और उसके थ्रू ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, तो ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो वहाँ से अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I इज इक्वल टू V बाय RP। ठीक है, और इसी के थ्रू हम अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाय R3। V बेटा सभी में सेम है, इसलिए हम यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, उनको कॉन्स्टेंट रखेंगे। फिर बेटा ये सब वैल्यू आ गई। इन सब वैल्यू को जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 उसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद देखो V कॉमन है तो V को कॉमन निकालेंगे, और दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड V आपको मिल गया, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर वो कैंसिल आउट हो जाता है तो आपका नेट रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट आता है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। Thus we may conclude that the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel। देखो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीन्स दैट जितने आपने पैरेलल में कंबाइन किए हैं उन सभी रेजिस्टेंस को उनका रेसिप्रोकल करें और उन सबको ऐड कर दें, तो मीन्स दैट मेरे को उस कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तो ये बेटा ये आपका जो टॉपिक था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था। अब एग्जाम्पल है एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको क्लास में मिल सकते हैं, ठीक है, टेस्ट में भी मिल सकते हैं और साथ में एग्ज़ाम में तो मिलेंगे ही। ठीक है, देखिए बेटा, इन द सर्किट ऑफ डायग्राम इन द फिगर 12.10 जो हमने पहले फिगर डिस्कस किया था उसी फिगर की ये बात कर रहा है। उसमें सपोज दैट रजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड द 30 ओम, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। उसके साथ हमने कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, 12 वोल्ट की। अब हमें फाइंड आउट करने क्या फाइंड आउट करना है, द करंट थ्रो ईच रजिस्टर, मतलब सभी जो जितने भी रजिस्टर लगे हैं उन सब में हमें करंट फाइंड आउट करना है अलग अलग, और साथ में टोटल करंट फाइंड आउट करना है, और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सर्किट का। तो सबसे पहले बेटा देखें R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, R3 कितना है 30 ओम, और टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा V बाय R1, तो V कितना है 12 और डिवाइड बाय 5, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है 2.4 एम्पियर। इसी मेथड का यूज़ करते हुए सेकंड पॉइंट में भी हम सेकंड रेजिस्टेंस में भी करंट निकाल लेंगे, तो I2 इज इक्वल टू V बाय R2 और वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1.2 एम्पियर। इसी टाइप से R3 के लिए भी 12 वोल्ट बाय 30 दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब हमारे पास बेटा सभी डिफरेंट रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है अलग अलग आ चुका है। अब उसको अगर टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट बन जाएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मीन्स 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। क्लियर, हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, पहले में रेसिप्रोकल करना है, जैसे 5 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, 10 है तो उसका 30। रेसिप्रोकल करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, जैसे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/3, और फिर इसको दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे तो RP इज इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम रेजिस्टेंस। एक बात और बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आप उस सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हो। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो उसमें हमें किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, और अगर हमें इंक्रीज करना है तो सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। क्लियर, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से सीन करें, ठीक है, देखें, पढ़ें, समझें
और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप डिस्कस भी करें और घर पे प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।